नमस्कार मित्रों, मैं अभय सिंघल मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में रुड़की की मशहूर कंपनी एनजिया आरएक्स के ऑनर मिस्टर मोहित सिंघल जी आज हमारे बीच हैं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे। मोहित जी, पहले मार्केटिंग कंपनी और अब अपनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कैसा रहा ये सफर आपका आज तक? जरा हमारे दर्शकों को बताएं। सर देखो, ये सफ़र आप लोगों का प्यार और प्रभु श्री बांके जी का आशीर्वाद की देन है। हम तो किसी काबिल नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ, तो ये आप लोगों का प्यार है जो हमें आज तक यहाँ तक लेके आया है और आगे लेके जाने की प्रेरणा दे रहा है। मोहित जी, जरा हमारे पाठकों को बताइएगा कि आप कहाँ से बेस्ड हैं, इस लाइन में आप कब से आए हैं और अब तक आपने इस लाइन में क्या कुछ किया है। अपनी कंपनी के वर्किंग स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पाठकों को कुछ बताएं। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत सम्मान करता हूँ और मेरा ये सफ़र सन 2011 में स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले हम लोगों ने एक मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की थी और आज हमारा 16 साल का फार्मा इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग का कैरियर पूरा हो चुका है। तो ये सब आप लोगों की दुआओं से ही संभव हो पा रहा है। और धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने फार्मा इंडस्ट्री को की गहराइयों में जाके उसको देखा। बेसिकली मैं हापुड़ गाजियाबाद यूपी से रहने वाला हूँ और मैं सन 2006 में उत्तराखंड आया था एक आम नागरिक की तरह। बट यहाँ पे धीरे धीरे भगवान का आशीर्वाद मिला और जैसे उत्तराखंड एक धर्म नगरी है, उस तरीके से महादेव का जैसा सावन का पहला सोमवार है, तो प्रभु श्री भगवान का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हमने धीरे धीरे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अपने पैर जमाए और आज हम इंडिया के अंदर 24 स्टेटों में काम करते हैं। हम लोगों के पास अप्रोक्स 1500 मोर सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं। हम गूगल पे भी 97.2% की रेटिंग के साथ काम कर रहे हैं और हमारे साथ प्योरली हम लोग क्वालिटी का ही काम करते हैं, क्योंकि एक आम इंसान बड़ी मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे कमा के लाता है और आज की डेट में आज कोई भी परिवार ऐसा नहीं है कि जो जिस घर में मेडिसिन यूज ना होती हो। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि हम कम से कम कीमत पे अच्छी से अच्छी दवाइयों को प्रोवाइड करें। निस्संदेह मोहित जी, आपकी जो मेहनत है, आपका जो संघर्ष है, वो वास्तव में रुड़की में दिखाई देता है। रुड़की के एक और भी कंपनी के लोग, दवा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग आपकी मेहनत को मानते हैं और कहते हैं कि वास्तव में मोहित जी ने बहुत संघर्ष किया है। हम भी आपकी इस मेहनत को सैल्यूट करते हैं। मोहित जी, जरा बताएं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप बनाते हैं और क्या उनकी क्वालिटी है। सर देखो, हमारे पास ऑलमोस्ट सारे सेक्शन हैं। टैबलेट, कैप्सूल, बीटा, नॉन बीटा, लिक्विड सिरप, ड्राई सिरप, ऑइंटमेंट, लोशन एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। हम लोगों की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, टैबलेट में 20 लाख टैबलेट पर आवर्स की है पर शिफ्ट। कैप्सूल में 5 लाख पर शिफ्ट, लिक्विड में 50,000 बोतल पर शिफ्ट, ऑइंटमेंट में 50,000 ट्यूब पर शिफ्ट, लोशन 10,000 बोतल पर शिफ्ट और न्यूट्रास्यूटिकल्स में बहुत। इतनी कैपेसिटी हमारे साथ है और अभी हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों फैसिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। और हमारे पास एलोपैथिक, गायनी, साइकेट्रिक, डायबिटिक पूरा रेंज है हमारे पास। बड़ा कंपटीशन हो गया है मोहित जी आज मेडिकल लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में भी। महंगी दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ, लोग बागों की शिकायत है कुछ मार्केटिंग कंपनी वालों की कि जी, जब वो दवा निर्माण के लिए, दवा थर्ड पार्टी दवा निर्माण के लिए रुड़की में या कहीं भी संपर्क करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स सबको सुनाई देते हैं। कोई महंगी बताता है, कोई सस्ती बताता है, कोई अपने रॉ मटेरियल की तारीफ करता है, कोई अपने क्वालिटी की तारीफ करता है। एक्चुअल पोजीशन क्या है और क्या मार्केटिंग वालों के सामने आना चाहिए, जरा इस पर भी अपना कुछ प्रकाश डालिएगा। सर देखो, इसमें मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले में ये डिसाइड करना है कि हमें जेनेरिक वे में काम करना है या एथिकल वे में काम करना है। दोनों की क्वालिटी में देखो कहीं ना कहीं फर्क तो होता है, क्योंकि एक कोने की दुकान का पिज्जा और एक डोमिनो का पिज्जा कभी इक्वल नहीं हो सकता। जी तो जी। सेम डिफरेंस जेनेरिक मेडिसिन में और एथिकल मेडिसिन में आता है। जो आप रेट की बात कर रहे हैं, जब हम एक अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉस्टली आता ही है। हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें जिस सेगमेंट में हम लोग जा रहे हैं, जिस मार्केटिंग कंपनी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो एज ए जेनेरिक बेस है या वो एज ए एथिकल बेस है। अगर हम एथिकल बेस में जा रहे हैं तो हमें आज की डेट में, क्योंकि फ्रॉड मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है,
सबसे पहले हमें उसको गूगल पे सर्च करना चाहिए कि मैं किस कंपनी के साथ जुड़ना चाह रहा हूँ, मेरी उसकी मार्केट के अंदर उसकी क्या वैल्यू है, वो कंपनी कितने साल पुरानी है, कितने लोगों के साथ काम कर रही है, मैं उसको जो पैसा देने वाला हूँ वो मेरा गलत हाथों में तो नहीं जा रहा है। क्योंकि एक मार्केटिंग कंपनी को सफलता पाने के लिए एक मैन्युफैक्चरर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर एक बार माल बना कर दे देता है, अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो आपकी मार्केटिंग कंपनी, चली चलाई कंपनी भी बंद हो जानी है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सस्ते के चक्कर में न रहें, अच्छे के चक्कर में रहें। मंदा माल हमेशा दुग्धा ही होता है। अच्छा चुने, अच्छा सुने, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात बनाई कि अच्छा चुने, अच्छा यूज करें। जी। मोहित जी, वर्तमान में ड्रग विभाग की पॉलिसियां आप यूनिट वालों के लिए, दवा व्यवसाय वालों के लिए कितने अनुकूल हैं और कितने प्रतिकूल हैं? सर देखो, अगर हम अपने उत्तराखंड ड्रग विभाग की बात करें या सेंट्रल सीडीएसओ की बात करें, जितनी भी पॉलिसी आ रही हैं, क्योंकि आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्री है वो सब भारत की तरफ देख रही हैं, क्योंकि भारत के अंदर अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम जैसे फार्मा इंडस्ट्री से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो फार्मा को लेके सभी लोगों की अपनी एक नज़र भारत के ऊपर बनी हुई है। और भारत सरकार भी देखो इजी टू डूइंग बिजनेस के माध्यम से नई नई पॉलिसियां इंडस्ट्री को दे रही है और उनको अपडेट करने की कोशिश कर रही है कि वे जिस तरीके से एक छोटी से छोटी कंपनी भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना के उसको एक्सपोर्ट कर सके। क्योंकि हमारे मोदी जी का विजन है 2047 तक समृद्ध भारत बनाने का। तो वन बाय वन सभी इंडस्ट्रियों में, और बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री में तो विशेष तौर से उनका विशेष भूमिका है कि हम इस इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर आए और भारत भारत का जो नाम है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फैले। दवा व्यवसाय में एक्सपोर्ट की क्या संभावनाएं देखते हैं आप मोहित जी, और कैसा भविष्य है? करना ठीक है, नहीं है? कैसा रेस्पॉन्स विदेशों से हम हमारे हिंदुस्तान की दवाओं को मिलता है? जरा थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे पाठकों को बताइए। सर देखो, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, मैंने अभी ये जस्ट आपसे कहा कि सारी कंट्रियों की नज़र भारत पे है। क्योंकि भारत के पास लैंड भी बहुत बड़ा है, इंफ्रा भी बहुत बड़ा है, और जो मोदी जी का एक विजन है सिंपल टू डूइंग बिजनेस, उसके माध्यम से सभी जितने भी विदेशी लोग हैं जो फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो सब वन बाय वन किसी न किसी रूप में टच हो रहे हैं इंडिया के साथ। और जो भारत का जो फार्मा व्यापार है वो डे बाय डे वो बढ़ता जा रहा है। आप अगर लास्ट 5 ईयर्स का डाटा उठा के देखोगे तो हम ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। और आने वाले 5 या 10 ईयर्स के अंदर अंदर हम, मुझे लगता है कि हम 5 to 10 टाइम्स और एक्स्ट्रा क्रॉस कर जाएंगे। उपभोक्ताओं को दवाई अच्छी गुणवत्ता की और सस्ती मिले, क्योंकि हर कोई उपभोक्ता, हर कोई पेशेंट इस लायक नहीं होता है कि महंगी से महंगी दवाएं वो प्रयोग कर सके। वो यही आपकी तरफ उम्मीद से, आस की नज़रों से देखता है कि मुझे अच्छी दवाई मिले, कम सस्ते रेटों में मिले। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? सर देखो, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप जिस डॉक्टर से भी अपना इलाज करा रहे हैं, सबसे पहले उसकी रेपुटेशन चेक करें। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, तो हर लोगों की अपनी एक लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड अर्निंग होने के साथ साथ उसका लिमिटेड एक्सपेंस हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस डॉक्टर से भी आप इलाज करा रहे हैं, सबसे पहले उसकी रेपुटेशन चेक करें और मंदे के चक्कर में न रहें, अच्छे के चक्कर में रहें। क्योंकि बंदा एक बार रोता है, सॉरी, मंदा बार बार रोता है, महंगा एक बार रोता है। तो क्योंकि हम सुबह से शाम तक मेहनत करके लाते हैं और 2 पैसे की मेडिसिन लेकर जाते हैं कि जिससे मेरी माताजी, पिताजी, भाई बहन, रिश्तेदार ठीक हो जाए। बट जब उसको उस मेडिसिन का, उस दवाई का रिजल्ट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में जाकर हार्मफुल क्रिएट करती है। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन यूज करें, ब्रांडेड कंपनियों की मेडिसिन यूज करें और अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। बड़ी अच्छी बात बताई आपने। सरकार को कोई संदेश इस दवा व्यवसाय को और भी ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए? नहीं सर देखो, सरकार को मेरा यही संदेश है कि अभी सरकार जो भी पॉलिसी लेकर आ रही है वो बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर आ रही है। और वो जिस तरीके से फार्मा इंडस्ट्री को एक बैक सपोर्ट देके उसको आगे बढ़ा रही है और एक्सपोर्ट के लिए आगे बढ़ा रही है, पुशअप कर रही है, और छोटी से छोटी इंडस्ट्री भी अपने को अपडेट करने में लगी हुई है जिससे कि वो एक्सपोर्ट बढ़ कर सके। क्योंकि सभी लोगों के सहयोग से ही हम एक समृद्ध भारत बना सकते हैं। अकेले मेरे से या अकेले मोदी जी के से कुछ नहीं होने वाला है। हम सब लोगों को अपना इनिशिएटिव देना होगा और हम तभी एक समृद्ध भारत बना पाएंगे। और मेरी भी दिल इच्छा है कि हम एक समृद्ध भारत के रूप में भारत को देखें, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहित जी। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, पाठकों, ये थे हमारे NGRX के ओनर मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित सिंघल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, और मेरे सभी पाठकों को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।